कोल्लू का बैल। बात कुछ 20-25 साल पुरानी है। जब मैं चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ता था। हम लोग पंजाब के एक गांव में रहते थे और जब हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में कई खेत पड़ते थे। तब खेतों में मोटर वगैरह का कोई चलन नहीं था और खेतों को पानी देने के लिए कुएं से बैल पानी निकालते थे। हम हर रोज़ बैल को पानी निकालते हुए देखते थे। जब बैल चलता था तो खाली डब्बे नीचे की ओर जाते और पानी भर भर कर ऊपर ले आते। फिर पानी को वो एक हौदी सी में उड़ेलते जहाँ पानी खेतों में चला जाता। बैल के पास ही एक लड़का बैठा होता था जो या तो खेत के मालिक का बेटा था या उसका नौकर। बस उसका ये काम था कि जब भी बैल गोल गोल घूमते घूमते रुक जाए तो उसे छड़ी मारकर फिर से चला दो। एक दिन हमने देखा कि वो लड़का वहाँ नहीं है और बैल भी लगातार चल रहा है। जब हमने ध्यान से देखा तो पाया कि बैल की गर्दन के ऊपर की तरफ एक छड़ी बंधी है और उससे कुछ घास लटक रही हैं जो कि बैल के मुंह से थोड़ी दूरी पर है। असल में बैल उस घास को खाने के लिए कोशिश करता और आगे चलता रहता पर उस तक पहुंच नहीं पाता। हमें बैल पर बहुत तरस आ रहा था कि बेचारा कुछ घास के लिए बिना आराम किए लगातार चल रहा है। बेटे अब बड़े हो गए हैं, दोनों घर से दूर बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी पर लग गए। घर भी 2-3 महीने बाद ही आना होता है। दोनों की शादी भी हो गई और जीवन के इस जद्दोजहद में कोल्लू के बैल की तरह जुट गए। मैं और मेरी पत्नी अब अकेले रहते हैं। जीवन के इस पड़ाव में जब अकेला बैठा होता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद हम सभी लोग पैसा कमाने के चक्कर में कुछ हद तक उस कोल्लू के बैल की तरह अपने आराम और खुशियों की उपेक्षा तो करते ही हैं। मेरे पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस था। वो सुबह 7 बजे घर से निकलते और शाम को 7-8 बजे ही घर आते। जब भी कभी मैं उनसे पूछता कि आप जल्दी घर क्यों नहीं आते तो वो कहते, बेटा पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, आदमी को कोल्लू के बैल की तरह काम करना पड़ता है। खैर वक्त के साथ हम बड़े हो गए। मैंने 10वीं के बाद मेडिकल ले लिया, पीएमटी का टेस्ट भी पास हो गया और मैं डॉक्टर बन गया। बीवी भी डॉक्टर बन गई और हम दोनों ने एक नर्सिंग होम खोल लिया। नर्सिंग होम में इतना व्यस्त हो गए कि एक दूसरे के लिए कम ही वक्त निकाल पाते थे। फिर 2 बेटे हो गए। बेटे भी घर की नौकरानी के पास ज़्यादा रहते थे। हालांकि हम भी कोशिश करते थे कि उन्हें कुछ वक्त ज़रूर दें। एक दिन मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था। घर में इस प्रोग्राम रखा हुआ था। 7 बजे केक काटने का वक्त था पर ज़्यादा मरीज़ होने के कारण मैं 8 बजे घर पहुंचा। सब लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। प्रोग्राम के बाद रात में मेरा बेटा मुझसे पूछने लगा कि पापा आप मेरे जन्मदिन पर भी लेट हो गए, आपको मरीज़ मेरे से ज़्यादा प्यारे हैं। मुझे मेरे पिताजी की वो पुरानी बात याद आ गई कि बेटा पैसा कमाने के लिए कोल्लू की बैल की तरह बनना पड़ता है।